वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है व्रत। हम 2D शेप्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमको पढ़ना है सर्कल। आपको मैंने परिमाप और क्षेत्रफल में आयत, वर्ग और त्रिभुज के बारे में बता दिया था। आज हम व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आपके सामने एक आकृति दिख रही है जी, यही है व्रत। इसको हम सर्कल भी कहते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक रेड कलर का बिंदु दिख रहा है बीचों बीच, सेंटर पॉइंट, जिसको कहते हैं व्रत का केंद्र। इसको कहेंगे व्रत का केंद्र। इस बिंदु के चारों ओर आप देखिए, एक जो घुमावदार आपको लाइन दिख रही है, वृत्ताकार क्षेत्र, इसको कहेंगे वृत्ताकार क्षेत्र। ये वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की जो दूरी है, इसकी परिधि कहलाती है। अब परिधि है वो कैसे हम बना सकते हैं? ये केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पर हमने अगर कोई गोलाकार आकृति बनाई तो हमारी परिधि कहलाएगी। मतलब हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को अगर हम मापेंगे तो वो समान दूरी आएगी। चलिए अब देखिए, ये तो हो गया केंद्र और ये जो हो गई ये है परिधि। ये पूरा चक्कर हमारा परिधि कहलाएगा। अब होती है एक त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएं। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएं। अगर इस केंद्र को मैंने O दे दिया और इस बिंदु को मैंने A दे दिया तो ये कहलाएगी OA वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ, OA वृत्त की त्रिज्या है क्योंकि केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। चलिए अब एक और होता है वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास को कहते हैं त्रिज्या का दुगुना, मतलब 2R। अगर ये केंद्र मैंने यहाँ लिख दिया, अगर ये केंद्र है, इसके तरफ इस तरफ मैंने एक और त्रिज्या बना दी, ठीक है, एक और त्रिज्या मैंने इस प्रकार बना दी। ये भी R है और ये भी R है, तो ये हो गया R प्लस R। मतलब परिधि के दो बिंदु को मिलाया हमने, लेकिन इस प्रकार मिलाया कि वो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ये हो गया व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। एक होती है जीवा। जीवा किसे कहते हैं? जीवा भी उसी प्रकार है, परिधि के ऊपर कोई भी बिंदु कहीं पर भी ले लीजिए और उनको मिला लीजिए, ये हो गई जीवा। तो एक चीज ये समझनी है कि जो व्यास है वो भी एक प्रकार की जीवा ही है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। उसके बाद हमने परिधि पढ़ ली है, केंद्र पढ़ लिया है, त्रिज्या पढ़ ली, व्यास और जीवा भी पढ़ ली। एक होता है वृत्तखंड। वृत्त का कोई भी खंड, मतलब कोई भी टुकड़ा वृत्तखंड कहलाता है। जैसे इसको भी वृत्तखंड कह सकते हैं और इस पूरे को भी वृत्तखंड कह सकते हैं। अगर इसको भी वृत्तखंड कह सकते हैं और नीचे वाले को वृत्तखंड कह सकते हैं। एक होता है त्रिज्यखंड। देखिए, आपने गोलाकार कोई भी केक काटा होगा, हम केक को किस शेप में काटते हैं? ये हमारा केक है, हमने इसको इस तरह काट दिया, तो ये हमारा कहलाएगा त्रिज्यखंड। मतलब दो त्रिज्याओं के बीच का भाग कहलाता है त्रिज्यखंड। चलिए मैं आपको इसका सूत्र बताती हूँ। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है? यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr। देखिए 2 और R ये तो हमारे पास है। 2R का मतलब हो गया व्यास। व्यास को हम D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सूत्र मैं इस प्रकार पाई और D भी लिख सकती हूँ क्योंकि 2R का मतलब हमारा होता है व्यास। अब पाई क्या है? पाई का मान निश्चित होता है 22/7 या 3.14, 3.14 या 22/7। ये एक नियतांक है। अगर आपको पूछा जाए कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और परिधि ज्ञात करनी है तो आपको ये सूत्र लगाना है। अगर व्यास दिया है तो ये वाला सूत्र लगाना है। चलिए एक सवाल लिखती हूँ। 10 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 10 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 सेमी व्यास है तो हम लिख देंगे D = 10 सेंटीमीटर। हमको अब परिधि का सूत्र, या तो हम पाई डी लगा लें
या फिर r क्या हो जाएगा, d/2, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब चाहे तो आप ये सूत्र लगाइए, चाहे तो आप ये सूत्र लगाइए। हम सूत्र, चलिए हम सिंपल व्यास वाला ही सूत्र लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर पाई डी, डी यानी व्यास, पाई का मान आप 22/7 लिखिए या फिर 3.14, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए मैं 3.14 लिख देती हूँ, गुणा हो जाएगा 10 का। अब देखिए 2 0 हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, हमारी वृत्त की परिधि आ जाएगी। चलिए एक और सवाल लिखते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे इसी शेप का पाइप है, वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर। पाइप के चारों ओर एक अपने पास हिंट दे दिया है, चारों ओर का मतलब क्या होता है, पाइप की परिधि। तो उसके ऊपर टेप लपेटनी है, तो हमें इस वृत्त की परिधि ही ज्ञात करनी है। चलिए सवाल करते हैं, लिखते हैं पाइप की त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या जो दे रखा है उससे शुरुआत करनी है। पाइप की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम आर लिख सकते हैं। अब पाइप की परिधि, हमें क्या ज्ञात करना है, पाइप की परिधि। पाइप की परिधि हो जाएगी, परिधि का सूत्र है 2πr। आपको फॉर्मूले जरूर याद करने हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। 2πr, अब देखिए 2 पाई का मान 3.14 और r का मतलब 10 दे रखा है। अब इसको हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पहले वाले सवाल में भी r 10 था, तो ये हो जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ परिधि का सूत्र लगाकर इसको हल करना था। एक और सवाल बताती हूँ, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। सुधांशु 7 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तश्तरी को 2 बराबर भागों में बांटता है, विभाजित करता है यानी बांटता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वृत्ताकार तश्तरी थी, उसके 2 भाग कर दिए, मतलब एक भाग कैसा हो गया, ये हो गया अर्धवृत्त, एक भाग कैसा हो गया, अर्धवृत्त। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अर्धवृत्त की परिधि, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है ये जो आपको रेखा दिख रही है वो इसकी परिधि है या इसका परिमाप है। परिधि तो ये अर्धवृत्त की होगी, लेकिन जब अर्धवृत्ताकार पूछा है तो हमें साथ में ये जो जिसको हम व्यास कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर वृत्त का केंद्र है क्योंकि इसके 2 भाग कर दिए। देखिए ये पूर्ण था, इसके 2 भाग कर दिए, तो ये हो गया आधा, ये हो गया आधा। अगर मैंने इस आधे को मिटा दिया, अब देखिए आधा कैसे बचा, आधे में वृत्त का व्यास भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें पहले क्या ज्ञात करना है, अर्धवृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, याद कीजिए 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अर्धवृत्त यानी आधा हो गया, तो इसको 2πr को भी हम क्या कर देंगे, आधा। आधा करने के लिए किसका भाग लगाते हैं, 2 का, 2 से 2 चला जाएगा, ये सूत्र आ जाएगा πr। देखिए नया सूत्र आ गया, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र हो गया πr। अब क्या करेंगे, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, उसके बाद इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिधि ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगी, r कितनी दे रखी है, 7 सेमी, r बराबर 7 सेमी, और ये परिधि क्या हो जाएगी, πr। पाई का मान कितना है, 22/7 और इंटू r, πr, ये सूत्र ये वाला है, r की जगह मैंने 7 लिखना है, 7 से 7 कट गया, ये परिधि आ गई 22 सेंटीमीटर। अब ये तो आ गई अर्धवृत्त की परिधि। अब इसने पूछा है प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप क्या करो, परिमाप हो जाएगा, सीधा लिख रही हूँ, आप लिखिए तो लिख दीजिएगा, अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप हो जाएगा, एक तो ये 22 सेंटीमीटर,
अब देखिए जुड़ेगा क्या, व्यास जुड़ेगा। जब त्रिज्या 7 सेमी है, मैं यही लिख देती हूँ, तो d कितना हो जाएगा 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। 7 का दुगुना 14, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे 14 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। अब हो जाएगा 22 और 14 कितना हो जाएगा 22 और 14 हो जाएगा 4 और 2 6 2 1 3, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे हमें पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। हम वृत्त का परिमाप समझ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया था, दोबारा बना लेती हूँ। देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त का जो अंदर का भाग है ये उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसे एक सवाल से समझिए, 30 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 30 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल लिखते जाइएगा, मेरे साथ करते जाइए। अब इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन उसके पहले हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। पाई तो वही 22/7 या 3.14 है, और r हमारे को सवाल में दे रखी होगी। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। पाई का मान क्या करेंगे, या तो 3.14 लिखिए या 22/7, ये अपनी सुविधा के हिसाब से आप लिख सकते हैं। r² मतलब r का r में गुणा करेंगे। अब गुणा कीजिए, देखिए दशमलव हटेगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो आएगा, यहाँ लिखती हूँ सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर में लगेगा, 2826 वर्ग सेमी, क्योंकि सेंटीमीटर है, अगर मीटर होता तो वर्ग मीटर आ जाता। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब आप सोचिए यहाँ तो r है, लेकिन हमें तो व्यास दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम व्यास से ही अपनी त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिख दीजिए त्रिज्या क्या हो जाती है व्यास/2। व्यास कितना है 9.8 सेंटीमीटर, और क्या कर देंगे इसका 2 में भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगी 4.9 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई त्रिज्या। अब ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा πr²। पाई का मान आप 22/7 लिखिए, क्योंकि ये 49 में चला जाएगा भाग, 22/7 πr² 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9, 4.9 का 2 बार गुणा करना है। और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। चलिए अब इसको हल कीजिए, दशमलव हटाएगा तो 10 आ जाएगा, इधर भी दशमलव हटेगा तो 10 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 7 49। अब आप ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे गुणा कर दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बताती हूँ जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपके सामने इस तरह की कोई आकृति है और सवाल ध्यान से पढ़िएगा। 2 वृत्तों के केंद्र समान है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये वृत्त है, ये अंदर का वृत्त है, इसको छोटा वृत्त है, और ये बाहर है तो बड़ा वृत्त है। इसकी त्रिज्या छोटे वृत्त की ये हो जाएगी, बड़े वृत्त की ये पूरी हो जाएगी। देखिए मैं अलग कलर से बता रही हूँ, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक है और बड़े वृत्त की यहाँ से यहाँ तक। तो आपको दी है छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये दी है 4 सेंटीमीटर
और बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। सॉल्यूशन लिखती हूँ। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आपको मैंने अभी बताया था वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल की वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसकी आर जो है वही लिखनी है। पाई का मान 22/7 लिखिए या 3.14 आप लिख दीजिए। चलिए 3.14 लिख देती हूँ और आर स्क्वायर 10 का गुणा करना है। चलिए दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा और 2 संख्या है तो 2 0 आएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, ये आ गया 314, क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बड़े वृत्त का। चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर पूछा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या से डिपेंड करेगा। यहाँ लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे हमने बड़े वृत्त का निकाला है वैसे ही करेंगे। इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए हल कीजिए। 3.14 ही लिखती हूँ और पाई आर स्क्वायर है तो 4 × 4। अब देखिए दशमलव उठेगा तो 1 लग जाएगा और ये आ जाएगा 2 0। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये 2 के पार्ट से भी कट जाएगा। अदरवाइज आपको 314 में 4 गुणा 4 कर देना है। इसका उत्तर आ जाएगा 50.4। देखिए क्या आया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे तीसरा सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग कहाँ पर है, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े वृत्त के जो क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 314, घटा देंगे 50.24। अब देखिए क्या उत्तर आएगा, ये आ जाएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सवाल इस प्रकार हल हुआ। आप अगर इस तरह का कोई सा भी सवाल आता है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप उसको गलत नहीं करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।